तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है, ठीक है, उनका सेमेस्टर 2 में कोर पेपर जो 4 होता है वह किस टाइप के पूछा जाता है। हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4, ठीक है। और यह पार्ट 1 के अंदर ही आएगा क्योंकि पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 और 2 दोनों आ जाते हैं। देखिए 2018 से 21 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं हर बार की तरह, पूरे सभी सेमेस्टर में 3 घंटे दिए जाएंगे और फुल मार्क्स आपका 100 में से 80 होता है। 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, ठीक है। तो मास्टर के साथ अच्छा संबंध बना के रखिएगा ताकि नंबर मिले 20 में कम से कम 18 नंबर मिल जाएं आपके, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर का आंसर केवल आपको, हिंदी का पेपर है तो आपको केवल हिंदी में ही देना पड़ेगा, किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं। देखिए पेपर आपका ग्रुप ए बी सी 3 खंडों में बांटा हुआ है इसी टाइप के। सबसे पहला आता है ग्रुप ए यानी कि खंड अ, जो कि 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 नंबर का है। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है 20 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर करना होगा। कितने? 20 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर करना होगा। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ चलिए। तो 20 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर करना होगा एंड प्रत्येक प्रश्न आपका लगभग 400 शब्द का होना चाहिए। 400 से 500 शब्दों के बीच में अगर आप लिख लेते हैं तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर माना जाएगा। देखिए पहला है, केवल 2 पे ही लिखना है, आपको जो अच्छा लगे। इसमें से पहला है आपका आधुनिक काल की प्रेरक परिस्थितियां और नामकरण पर प्रकाश डालें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी है हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान क्या क्या है, उनको रेखा अंकित करना है। नेक्स्ट है ग नंबर कि द्विवेदी यूनियन प्रमुख काव्य, द्विवेदी यूनियन प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर आपका घ बोल रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दीजिए। और अंगा नंबर है यानी कि 5वां क्वेश्चन है आपका द्विवेदी यूनियन प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। तो 5 में से केवल आपको किन्हीं 2 का ही आंसर करना है, ठीक है। अब आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी जो है आपका यह 20 मार्क्स का है ग्रुप बी। और यहाँ पे आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्नों के आंसर करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेगा। इसका आंसर आपको लगभग 300 शब्दों में करना है। 300 ज़्यादा हो गया, मतलब 250 से 300 शब्दों के बीच में रहे, 250 से 300 शब्दों के बीच में रहे, ठीक है। तो देखिए केवल 2 ही आपको बनाने हैं। इसमें पहला है कि कर्मवीर शीर्षक कविता के संदेश पर प्रकाश डालें, कि यह कविता शीर्षक क्यों रखा गया कर्मवीर और क्या सीख देती है, उन सब चीज़ों को भी बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ख नंबर है पर्वत की अभिलाषा कविता का भावार्थ लिखें। ये जो कविता थी पर्वत की अभिलाषा, उसका भावार्थ लिखना है। ग नंबर है आपका कि सोहन लाल द्विवेदी का जीवन परिचय देना है, बायोग्राफी आपको एक लिख देना है, कहाँ पे जन्मे, ठीक है, कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की और जीवन उपलब्धि के बारे में। नेक्स्ट है अगला भारतेंदु युग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जो कि लगभग ये क्वेश्चन और मैथिली शरण गुप्त वाला 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कभी कभार छूट जाता है लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कि कैकई का पक्षपात कविता का भाव स्पष्ट करें। कैकई का पक्षपात, तो ये कैकेयी का पक्षपात ये क्या है जी? मैंने तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हिंदी में तो उतना मतलब इंटरेस्ट था मेरा, लेकिन ज़्यादा पसंदीदा पॉलिटिकल साइंस। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी भी एक अच्छा है, इसमें आप कभी फेल नहीं करेंगे, वो चीज़ गारंटी मिल जाती है आपको इस सब्जेक्ट में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको जो है यहाँ पे ग्रुप सी में 2 अंकों वाले 10 प्रश्नों का आंसर करना होगा एंड इसका आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन देना है। 2 लाइन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। जहाँ तक संभव हो 1 शब्द या 1 वर्ड में देने का कोशिश करें। तो पहला है आपका कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि थे, उसके काल का नाम लिखना है। ख नंबर है आपका क्वेश्चन पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं, इनके कवि का नाम लिखना है। ग नंबर है
कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस कल, यहाँ पे काल होना चाहिए, किस काल के कवि हैं, उनका काल यानी कि समय लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ग नंबर कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, इनके जन्म का स्थान का नाम लिखें एंड डेट भी याद रख लीजिएगा, कई बार डेट भी पूछा जाता है। अगला है आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। ठीक है, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, कौन सा नाम दिया, उस नाम को लिखना है। 4 नंबर है क्वेश्चन कि अन्वेषण कविता के कवि कौन हैं, उनके नाम लिखें। ठीक है, कवि का नाम लिखना है आपको, कविता जो है उनके कवि कौन है, कवि का नाम लिखना है। 6 नंबर है भारत दुर्दशा किसकी रचना है, उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिए तो ज नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर ज कि पूजा गीत के कवि कौन है, ये जो पूजा गीत है इसके कवि कौन है। ज नंबर है मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे, उनका नाम लिखना है। और अंगन नंबर है मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु कौन थे, वही क्वेश्चन यार दो बार रिपीट कर दिया है। यह नंबर मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन है और साहित्यिक गुरु कौन थे, दोनों एक ही क्वेश्चन है यार। तो चलिए ये था हिंदी के सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो तैयारी करके जाएं। इससे भी पहले हम लोगों ने आपका 17-20 सेशन का भी क्वेश्चन पेपर दे दिया है, तो आप वहाँ से भी देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए। एंड दोस्तों जो कुछ भी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्या कहूँगा, अपने दोस्तों तक अगर शेयर कर पाएँ तो कर दें। BA BCom BSc कुछ भी ऑनर्स हो, उनका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बाकी आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट, जो भी हो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से बनाइए।